हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे यूके पुलिस एक्ट 2007 के बारे में। इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं, ठीक है, उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ों को जान लेना ज़रूरी है कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट जो है भारतीय गणराज्य के 58th ईयर में, यानी कि 58वें वर्ष में ये क्या हुआ था, उत्तराखंड राज्य के द्वारा जो है, उत्तराखंड विधानसभा के द्वारा ये क्या किया गया, एनेक्टमेंट किया गया, अधिनियमित किया गया। ठीक है, यानी कि ये जो है भारतीय गणराज्य के जब 58 वर्ष के टाइम में क्या किया गया कि ये उत्तराखंड विधानसभा के द्वारा जो है इसे अधिनियमित किया गया। ठीक है, इसका जो अधिनियमित वर्ष है वो 2008 है, ये भी याद रखिएगा। और जो एक्ट नंबर है वो है 1। ठीक है, यह 2 जनवरी 2008 को राज्यपाल के द्वारा जो है इसे अनुमति प्राप्त हुई और 4 जनवरी 2008 को इसे जो शासकीय राजपत्र होता है उसमें प्रकाशित किया गया। ठीक है, टोटल जो इसमें धाराएं हैं ये हमको याद करना है। टोटल धाराएं कितनी हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी है 4 जनवरी 2008 दिन शुक्रवार। ठीक है, भाग 1 याद रखिएगा। टोटल इसमें जो सेक्शन है ये भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये टोटल सेक्शन इसमें 88 हैं। और अगर चैप्टर की बात करें तो टोटल चैप्टर कितने हैं, 11 हैं, यानी कि 88 धाराएं और 11 चैप्टर में ये पूरा का पूरा जो है क्या हुआ है, बटा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमको थोड़ा सा समझ लेना ज़रूरी है कि कौन कौन से जो है धाराओं, कौन कौन चीज़ों में विभक्त किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले तो पहला जो सेक्शन है, पहली जो अध्याय 1 है वो आपको पता है कि प्रारंभिक होता है। ठीक है, और जो अध्याय 2 है, अध्याय 2 डेफिनेशन खंड का होता है, ये सबको पता है। तो इसमें हम सबसे पहले जो है कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को देखेंगे, क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम में जो है डेफिनेशन खंड से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट सेक्शन है डेफिनेशन खंड से, उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में सबसे पहले 2 क में क्या किया गया है, अधिनियम को बताया गया है। 2 ख में पशु को बताया गया है, उसके बाद मुख्य सचिव, 2 घ जिला, और अंगा में जिला मजिस्ट्रेट, 6 में मंडलायुक्त, 6 में घरेलू सेवक, 6 में राज्य विरुद्ध द्रोह, आंतरिक सुरक्षा, यानी बहुत सारे डेफिनेशन दिए गए हैं। लेकिन हमको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है और कौन सा इम्पोर्टेंट है उसको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और हमेशा एग्ज़ाम में जो है डेफिनेशन खंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बिल्कुल जो है इग्नोर नहीं करना है।
तो सबसे पहला यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो है 2ख, ठीक है, क्योंकि 2ख से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रहना चाहिए। 2ख जो है क्या है, एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो 2ख में क्या है, 2ख में जो है वो बताता है पशु के बारे में। पशु किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा, गाय, भैंस, ऊँट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़, बकरी, सुअर से अभिप्रेत, यानी इतने जो है ये पशु के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बन सकता है, अगर डेफिनेशन खंड से जो है पार्ट से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो नेक्स्ट बन सकता है आपका यहाँ पे घरेलू सेवक, ठीक है। अब देखिए घरेलू सेवक को किसमें बताया गया है, तो घरेलू सेवक को जो है 2छ में बताया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2छ, घरेलू सेवक। घरेलू सेवक से क्या है, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो क्या करता है, पारिश्रमिक तथा पर अथवा अन्यथा घरों में घरेलू कार्य करता है, या तो वो कोई मेहनत बाहर करता है, परिश्रम करता है, कोई भी पारिश्रमिक कार्य कर रहा है, या घर में घर का जो वर्क है वो करता है, तो उसे घरेलू सेवक के कैटेगरी में रखा जाएगा। और देखिए यहाँ पे 2 अंग भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, जिला मजिस्ट्रेट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है या ऐसे अधिकारी से अभिप्रेत है जो जिले के सिविल प्रशासन जो उसको सौंपा गया है, और दंड प्रक्रिया जो संहिता है 1973 की धारा 20 के अधीन जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है उसे जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो 2ख, 2 अंग और 2छ आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आता है 2ज, ये भी इम्पोर्टेंट है, राज्य के विरुद्ध द्रोह, ठीक है, यानी कि किसी भारतीय क्षेत्र में जो है अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, राज्य के खिलाफ जो है कोई भी षड्यंत्र रचता है, या यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजद्रोह में किसी समूह या जनसंख्या के किसी भाग द्वारा ऐसा राजद्रोह अभिप्रेत है जिसमें किसी भारतीय क्षेत्र में किसी भाग को पृथक करना भी सम्मिलित है, यानी कि अगर उसको पृथक करने की बात कर रहा है किसी भारतीय क्षेत्र में किसी भाग को, तो वो भी राष्ट्र के विरुद्ध द्रोह में सम्मिलित हो जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है 2इ, ठीक है। 2इ में क्या है, युद्धमान गतिविधियाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, युद्धमान गतिविधियाँ, ठीक है। तो याद रखिएगा ये, अगर कोई व्यक्ति विस्फोटक ज्वलनशील पदार्थ या आग्नेय शस्त्र, यस्त्र, घातक अस्त्र या खतरनाक कोई भी पदार्थ का उपयोग करता है जिससे किसी समूह में हिंसा उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसे को हम युद्धमान गतिविधियाँ कहेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो है संगठित अपराध। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है 2ठ में, ठीक है, यानी ऐसे अपराध इसमें सम्मिलित होते हैं जिसमें कोई हिंसा या हिंसा की धमकी या अवैध लाभ या किसी विशिष्ट आशय या सामान्य आशय को लेकर के किसी समूह या व्यक्ति के गिरोह के द्वारा, यानी कि कई व्यक्तियों के समूह द्वारा वो उस घटना का अंजाम दिया जाता है, तो ऐसे घटित अपराध को संगठित अपराध कहा जाएगा, जिसे जो है उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 का जो सेक्शन 2ठ है उसमें परिभाषित किया गया है। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है वो कौन सा बन सकता है, ये देखिए 2ढ, ठीक है, पुलिस जिला, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है पुलिस अधिकारी, ठीक है। सारा हमको यहाँ पे नहीं देखना है, कुछ इम्पोर्टेंट ही देखना है। तो 2त किसको परिभाषित करता है, पुलिस अधिकारी को।
ये याद रखिएगा। अब पुलिस अधिकारी से अभिप्रेत क्या है? जो उत्तराखंड जो पुलिस सेवा या अधीनस्थ पुलिस सेवा के अधिकारी हैं उनसे अभिप्रेत है ये, या इस अधिनियम के अधीन कोई भी गठित या अन्य सेवा के पुलिस अधिकारी भी इसमें सम्मिलित होंगे, तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है टू थ पुलिसकर्मी, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पुलिसकर्मी की परिभाषा जो है आपसे पूछा जा सकता है। ये उस व्यक्ति से अभिप्रेत है जिनके लिए पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिदेशक का कोई अधीनस्थ अधिकारी जो प्राधिकारी नियुक्त किया गया है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है अगला जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनेगा वो होगा आतंकवादी गतिविधि, ठीक है। आतंकवादी गतिविधि को 2 में परिभाषित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमको सारा नहीं पढ़ना है, बस कुछ इम्पोर्टेंट देखना है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आतंकवादी गतिविधि से क्या मतलब है? ये उत्तराखंड पुलिस एक्ट की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि समाज में या किसी उसके भाग में अगर कोई व्यक्ति आतंक फैलाने के उद्देश्य से सरकार को भयभीत कर रहा है, या कोई विस्फोटक ज्वलनशील पदार्थ या कोई अस्त्र शस्त्र या विषैली गैस ऐसी है जो क्या करता है, संकट उत्पन्न कर सकता है, काफ़ी नुकसान भी कर सकता है व्यक्ति या समूह में, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बनने लायक है, वह है डेफिनेशन जो है टू लॉ, जो किसको परिभाषित करता है? पीड़ित व्यक्ति को परिभाषित करता है। ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है जिसको व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से कोई अपहानि हुई है, जिससे मानसिक क्षति, भावनात्मक पीड़ा, ये सब इसमें सम्मिलित है, ठीक है। तो या हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो उत्तराखंड में लागू होने वाली विधियों का उल्लंघन कर रहा है तो वो पीड़ित की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। उसके बाद एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे 2 बन जाता है, जो किस शब्द को परिभाषित करता है? साक्षी शब्द यहाँ पे है, उसको परिभाषित करता है। इससे क्या अभिप्रेत है? इससे अभिप्रेत जो है जिसने कोई बयान दिया हो या अपराध से संबंध में, ठीक है, साक्ष्य को प्रस्तुत किया हो, वो साक्षी की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से हम एक जगह उसको समराइज़ करके बता देते हैं, रिकॉल करा देते हैं, ताकि एग्ज़ाम में जो है प्रॉब्लम ना हो। डेफिनेशन खंड से कम 2 क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा कि पशु को किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो जो पशु है उसको जो है धारा 2 में परिभाषित किया गया है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है? घरेलू सेवक। हमने देखा घरेलू सेवक को 2 में परिभाषित किया गया है। युद्धमान गतिविधियां 2 युद्धमान गतिविधियां 2 में परिभाषित किया गया है। उसके बाद संगठित अपराध, संगठित अपराध 2 में परिभाषित किया गया है। पुलिस अधिकारी, दो में परिभाषित किया गया है। पुलिसकर्मी को 2 में परिभाषित किया गया है।
उसके बाद जो है आतंकवादी गतिविधियां, ये 2 रॉ में परिभाषित किया गया है। उसके बाद आता है पीड़ित, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पीड़ित को 2 लॉ में परिभाषित किया गया है। और आखिरी साक्षी को 2 व में परिभाषित किया गया है। तो हमने जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन सेक्शन से, यानी कि सेक्शन 2 में आने वाले परिभाषा खंड से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कशन किया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल में नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम ऐसे तमाम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियोस लेके आएंगे जो उत्तराखंड एपीयू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। थैंक यू सो मच।